ओम शांति प्यारी रूहानी भाई बहनों। आज 5 मई 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। जी हाँ, आज की इस रूहानी महफिल में हम सभी आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम अपनी बुद्धि को बाहरी दुनिया की सारी हलचल से एकदम समेट लें। एक बहुत ही गहरी और शांत श्वास लें। बिल्कुल। दिन भर के जो भी लौकिक बंधन हैं, जो भी चिंताएं हैं, उन्हें बस कुछ पलों के लिए पूरी तरह से भूल जाएं। हाँ, और स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य एक बहुत ही चमकता हुआ एकदम शांत और दिव्य सितारा महसूस करें। शिव बाबा का जो असीम प्रेम है ना, वो किरणों के रूप में हम आत्माओं पर लगातार बरस रहा है। वाह, कितनी अद्भुत शांति है इस आत्म अभिमानी स्थिति में। ऐसा लगता है जैसे हम आत्माएं अपने असली घर लौट आई हैं। और आज हम बाबा के सुख, शांति के वरदान और ज्ञान के तीसरे नेत्र पर बहुत गहरा मंथन करेंगे। जी, तो आइए सबसे पहले हम आज की मुरली के सार रूपी अमृत को चखते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। मीठे बच्चे, जरा इस प्यार भरे संबोधन की गहराई को हम सभी महसूस करें। जब स्वयं इस पूरी सृष्टि का रचयिता सर्वशक्तिमान भगवान हमें इतने प्यार से पुकारता है ना, तो आत्मा के जन्म जन्मांतर के घाव जैसे पल भर में भर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये तो एक रूहानी मरहम है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझने की है। बाबा कह रहे हैं कि सुख शांति का वरदान केवल एक बाप से मिलता है, किसी देहधारी से नहीं। जी, और फिर भी हम देखते हैं कि दुनिया भर में, और कई बार तो हम ज्ञान में चलने वाली आत्माएं भी इंसानों में या लौकिक रिश्तों में और भौतिक साधनों में ही शांति ढूंढने लगते हैं। यही तो सबसे बड़ा धोखा है माया का। हमारी बुद्धि बार बार देहधारियों की तरफ खिंच जाती है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो देहधारी स्वयं इस 84 के चक्र में फंसकर दुख और अशांति का अनुभव कर रहा है, वो किसी और को सदाकाल का सुख कैसे दे सकता है? बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही स्पष्ट सी बात है। एक खाली बर्तन किसी दूसरे बर्तन को कैसे भर सकता है? सुख शांति का सागर तो केवल और केवल एक शिव बाबा ही है ना। जी हाँ, वो जन्म मरण के चक्र से एकदम न्यारा है। जब तक हम किसी इंसान से या इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज से उम्मीदें बांधे हैं, तो अंत में हमें सिर्फ निराशा ही मिलती है। और इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि वे हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाने आए हैं। देखिए, मुक्ति का वास्तविक अर्थ शरीर छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जीते जी इन सर्वदेह अभिमान की जंजीरों से, इन झूठी लौकिक उम्मीदों से पूरी तरह मुक्त होकर अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में सदाकाल के लिए स्थित हो जाना। का करने के लिए बाबा ने आज एक बहुत ही गहराई वाला आत्मनिरीक्षण का प्रश्न हमारे सामने रखा है। जी, तो आइए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुने और अपने अंदर उतारें। बाबा कहते हैं, प्रश्न, बाप के साथ जाना और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? हम सभी आत्माएं यहाँ एक क्षण के लिए रुकें, अपनी चेकिंग करें। हम सभी बाबा के साथ परमधाम जाना चाहते हैं, है ना? सतयुग की नई दुनिया में सबसे पहले आना चाहते हैं। लेकिन क्या हमारी वर्तमान स्थिति उस योग्य बन पाई है? ये चेकिंग बहुत बहुत जरूरी है। चलिए सुनते हैं कि बाबा ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। बाबा कहते हैं, उत्तर, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है, सतयुग आदि में आने के लिए, और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्माभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। पूरा पवित्र बनना है। बाबा यहाँ अंश मात्र अपवित्रता की भी बात नहीं कर रहे हैं। बाबा को पूर्ण पवित्रता चाहिए। बिल्कुल। और ये केवल ब्रह्मचर्य का पालन करने तक सीमित नहीं है। संकल्पों की पवित्रता, हमारी दृष्टि की पवित्रता, वृत्ति की पवित्रता, यही संपूर्णता वो चुंबक है जो हमें अंत समय में बाप के साथ ऊपर खींच ले जाएगी। बिल्कुल। लेकिन व्यवहारिक जीवन में जब हम लौकिक दुनिया की जिम्मेदारियों के बीच होते हैं ना, तो ये और संग बुद्धि योग तोड़ना कई आत्माओं को बहुत मुश्किल महसूस होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए ऑफिस का बहुत स्ट्रेस है या परिवार में अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई, तो बुद्धि तो स्वतः ही वहां उलझ जाती है। तो क्या बुद्धि योग तोड़ने का अर्थ सब कुछ छोड़कर किनारे बैठ जाना है? नहीं नहीं, बाबा हमें सन्यासी बनने के लिए तो कभी नहीं कहते। इसका वास्तविक अर्थ है कमल पुष्प के समान जीवन जीना। जैसे कमल कीचड़ में रहता तो है, लेकिन उससे ऊपर रहता है। जी, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। बिल्कुल। हम सारे कार्य करें, परिवार की देखभाल भी करें, लेकिन ये निरंतर स्मृति रहे कि मैं एक ट्रस्टी हूं। जब हम जिम्मेदारी को अपना मान लेते हैं ना, मेरा परिवार, मेरा काम,
तब बुद्धि उलझती है। और जब हम सब कुछ बाबा को सौंप देते हैं तो कर्म करते हुए भी बुद्धि केवल एक शिव बाबा से जुड़ी रहती है। इसी को तो रूहानी अलौकिकता कहते हैं। जी, यह दृष्टिकोण ही तनाव को पूरी तरह खत्म कर देता है, यानी हाथ कार में और दिल यार में। इसी को बाबा आत्म अभिमानी स्थिति कहते हैं। हाँ, और जब हम ये गहराई से समझ जाते हैं कि मैं आत्मा इस देह में सिर्फ एक मेहमान हूँ, तभी हम सही मायने में कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चल सकते हैं। और जब श्रीमद रूपी कदम पर कदम रखते हैं ना, तो सतयुग के उस ऊंच पद का अधिकार तो स्वतः ही मिल जाता है। ये कोई भविष्य का जादू नहीं है, ये तो आज के हमारे पक्के पुरुषार्थ का सीधा परिणाम है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस आत्म अभिमानी स्थिति को और अधिक गहराई से समझने के लिए आज के महावाक्यों के जो मुख्य रत्न हैं, उन पर अपना रूहानी मंथन शुरू करते हैं। जी। आज बाबा ने भक्ति मार्ग की एक बहुत बड़ी भ्रांति को तोड़ा है। बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। और बाबा ने आगे इसी से जुड़ा एक बहुत गहरा रहस्य भी बताया है। बाबा कहते हैं, ये शरीर के दो नेत्र तो सबको हैं, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, इसलिए पुकारते हैं, नयनहीन को राह बताओ। अब जरा हम सभी आत्माएं सोचें कि आधा कल्प तक हम अज्ञान के अंधकार में कैसे भटकते रहे। हमने आसमान की तरफ देख के पुकारा, ओ गॉड फादर रहम करो। जी, शरीर को जन्म देने वाले लौकिक पिता को तो हम सामने देखते थे, उन्हें जानते थे, लेकिन हम आत्माएं अपने पारलौकिक पिता को बिल्कुल ही भूल गए थे। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि ये विस्मृति इतनी गहरी कैसे हो गई? हम अपने ही रूहानी पिता को कैसे भूल सकते हैं? इसका कारण बाबा ने स्पष्ट किया है ना, कि आत्मा का, ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो गया। जैसे इस भौतिक शरीर की आंखें बंद होने पर इंसान हर जगह ठोकरें खाता है, वैसे ही आत्मा जब स्वयं को भूलकर खुद को देह समझ बैठी, तो वो आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल अंधी हो गई। हाँ, वो भौतिक दुनिया को तो अपनी इन दो आंखों से देख रही थी, लेकिन अपना जो असली घर है शांति धाम, उसे पूरी तरह भूल गई। और यही ज्ञान का तीसरा नेत्र परमपिता शिव बाबा आकर हमें इस संगम युग पर देते हैं। नेत्र खुलने का अर्थ ही है कि हमारे देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाना। जी, जैसे ही ये नेत्र खुलता है, हमारे देखने का चश्मा ही बदल जाता है। तब हम सामने वाले की देह, उसके रंग रूप या उसकी कमियों को नहीं देखते, बल्कि उसकी भ्रिकुटी में चमकती हुई उसके असली स्वरूप, एक शुद्ध आत्मा को देखने लगते हैं। बिल्कुल। आइए हम सभी आत्माएं अपने इस खुले हुए तीसरे नेत्र को एक पल के लिए गहराई से महसूस करें। इसी दिव्य चक्षु से शिव बाबा हमें हमारे 84 जन्मों का जो स्वर्णिम अतीत है, वो दिखाते हैं। जी, और इसी स्वर्णिम अतीत को याद दिलाते हुए बाबा कहते हैं, तुम जानते हो, बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। और साथ ही बाबा एक बहुत गहरा सत्य हमारे सामने रखते हैं। बाबा कहते हैं, भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। अब 5000 वर्ष पहले का वो दृश्य अपनी बुद्धि में लाएं, जब ये सृष्टि अपने संपूर्ण सतो प्रधान 100% पवित्र रूप में थी। जी, प्रकृति में कोई हलचल नहीं, आत्माओं में कोई विकार नहीं, कोई बीमारी नहीं। हर संबंध में, चाहे वो कोई भी हो, केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम था। ये स्मृति कितनी सुखदाई है, पर यहाँ एक बहुत ही कड़वा आध्यात्मिक सच भी सामने आता है। अगर हम ही वो सतोप्रधान देवी देवता थे जो महलों में रहते थे, तो हम इतनी नीचे कैसे गिर गए? ये सोने जैसी दुनिया अचानक से मिट्टी में कैसे बदल गई? ये गिरावट की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई होगी? ये गिरावट कोई एक दिन में अचानक नहीं हुई। जैसे एक बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है ना, वैसे ही जन्म मरण के चक्कर में आते आते हमारी रूहानी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई। जी, जब द्वापर युग आया तो हमने अपने आत्मिक स्वरूप को पूरी तरह भूलकर स्वयं को ये 5 तत्वों की देह मान लिया। और जहां देहाभिमान आता है, वहां विकार स्वतः ही जन्म लेने लगते हैं। बिल्कुल, और इन्हीं विकारों को बाबा ने हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। ये विकार ही रावण के रूप में हमारे सामने आते हैं। हाँ, और इस रावण के रहस्य को स्पष्ट करते हुए बाबा कहते हैं, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में हैं। इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। ये रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसका एफिजी बनाए जलाते हैं। ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खुलने वाला रहस्य है।
आज तक लोग कागज और लकड़ी का रावण बनाते आए हैं और उसे जलाकर खुश होते रहे। जी, लेकिन बाबा हमें वो रहस्य बताते हैं जो बड़े बड़े शास्त्रों में भी गुप्त रह गया। वे 10 सिर किसी भौतिक राक्षस के बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि हर स्त्री और पुरुष के अंदर बैठे ये 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये बात सचमुच हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। हम हर साल बाहरी रावण को जलाकर जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन घर लौटकर फिर से उसी क्रोध और अहंकार के अधीन हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि असली रावण तो हमारे मन के सिंहासन पर बड़े आराम से बैठा है। जब तक ये सूक्ष्म रावण नहीं मरता, तब तक राम राज्य यानी सत्युग की नई दुनिया की स्थापना हमारे अंदर कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही कहा। और इस आंतरिक रावण को मारने का जो एकमात्र अस्त्र है, वो है हमारी देही अभिमानी स्थिति। जी बाबा, आज हम आत्माओं को पुकार कर कह रहे हैं, हे आत्माएं, देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी, कंगाल, नरकवासी बन पड़े हो। और हमें इस गहरे दुख से निकालने के लिए स्वयं भगवान कैसे आते हैं, इसके लिए बाबा कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। यह ईश्वरीय अवतरण का सबसे अद्भुत और निरअहंकारी रूप है, जो सर्वशक्तिमान है, कोटि सूर्यों के समान जिसका तेज है। वो किसी बहुत बड़े महल में या किसी सोने के रथ पर नहीं आता। जी, वो एक साधारण बूढ़े तन यानी हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा को अपना रथ बनाता है। ये बात हमें बहुत गहराई से सिखाती है कि देह का अपना कोई महत्व नहीं है, महत्व है तो उस ज्योति का जो उसमें विराजमान है। बिल्कुल, देह अभिमान ही हमारे सभी दुखों की असली जड़ है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई इंसान बहुत ही चुभने वाला कांटों भरा कोट पहन ले और फिर सारा दिन शिकायत करे कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, और बाबा आकर हमें बड़े प्यार से कहते हैं कि बच्चे, तुम ये देह रूपी कोट नहीं हो, इसे उतार दो, स्वयं को भ्रुकुटी में चमकती हुई एक शांत बिंदी समझो। लेकिन ये कांटों भरा कोट उतारने के लिए हमें एक बहुत बड़ा दान करना होगा। बाबा ने इस दान की बहुत ही गहरी विधि बताई है। जी, बाबा कहते हैं, गाया भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता है वो तो पृथ्वी का परछाया है। अब बाप कहते हैं, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। दुनिया में जब सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है तो लोग अनाज, पैसे या अपने पुराने वस्त्रों का दान करते हैं। हाँ, लेकिन बाबा हमें समझा रहे हैं कि आत्मा रूपी सूर्य पर जो विकारों का इतना भारी ग्रहण लगा है, वो सिर्फ अनाज दान करने से नहीं छूटेगा। बिल्कुल, उसके लिए तो हमें अपने ही भीतर छिपे इन सूक्ष्म विकारों का दान स्वयं शिव बाबा को करना होगा। पर सच कहूं तो ये दान कई बार बहुत मुश्किल लगता है। मैं अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर किसी को दे सकता हूँ, वो तो आसान है। जी, लेकिन जब सामने से कोई मेरा अपमान करे और मेरे अंदर क्रोध एकदम से उफन पड़े, तो उस उफनते हुए क्रोध को मैं भौतिक रूप से कैसे दान कर दूं? ये सवाल कई आत्माओं के मन में आता है। ये बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक प्रश्न है। देखिए, जब हम कहते हैं कि मेरा क्रोध या मेरा अहंकार, तो हम उसे अपना मानकर बहुत कस के पकड़ लेते हैं। हाँ, अपनापन आ जाता है। जी, तो दान करने का असली तरीका ये है कि हम उसे अपनी वास्तविक पहचान से बिल्कुल अलग कर दें। जब क्रोध आए तो एकदम साक्षी होकर सोचें कि ये मेरा असली स्वभाव तो है ही नहीं, ये तो रावण की प्रॉपर्टी है। वाह, यानी पराई चीज है। बिल्कुल। और फिर मानसिक रूप से एक दृढ़ संकल्प लें कि बाबा, ये क्रोध का विकार मैं आपके ईश्वरीय यज्ञ में आपकी याद की अग्नि में स्वाहा करती हूँ। और जो चीज हम एक बार दान दे देते हैं ना, उसे फिर कभी अपना नहीं मानते। ये विधि बहुत ही स्पष्ट है। यानी जब मैं किसी विकार को बाबा के हवाले कर देता हूँ, तो उसे वापस अपने जीवन में, अपने व्यवहार में हावी नहीं होने देना है। यही सच्ची धारणा है। जी, और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखने के लिए बाबा ने आज की धारणा के मुख्य सार में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो आइए आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। पहली बात, बाबा कहते हैं, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। यहाँ पूरा अटेंशन देने का अर्थ केवल सुबह क्लास में बैठकर मुरली के शब्दों को सुन लेना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है उस ज्ञान को, हर एक पॉइंट को अपने कर्मों में उतारना। जी, क्या हम दिन भर काम करते हुए इस चेकिंग में रहते हैं कि मैं आत्मा ये अपना अंतिम जन्म पूरी पावनता से जी रही हूँ? बिल्कुल।
अगर हमारी बुद्धि पढ़ाई के समय या दिन भर कर्म करते समय इधर उधर भटकती है तो हम इस रूहानी सर्जन की दी हुई दवा को ठीक से नहीं ले रहे हैं। हाँ, और दूसरा बिंदु जो बाबा ने दिया है वो तो हमारे रूहानी बचाव का सबसे बड़ा कवच है। बाबा कहते हैं रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है, 5 विकारों का दान दे देना है, एक बाप की मत पर चलना है। जब हम अपनी मनमत पर चलते हैं या दुनिया की परमत सुनते हैं तब हम स्वतः ही रावण के प्रभाव में उसके श्राप के अधीन आ जाते हैं। बिल्कुल, एक बाप की मत यानी श्रीमत ही वो सुरक्षा की रेखा है जिसे पार करने पर रावण सीता रूपी आत्मा का हरण कर लेता है। जी, इसलिए हमें रोज सुबह उठने से लेकर रात सोने तक ये बारीकी से देखना है कि मेरा हर कदम, मेरा हर बोल क्या बाबा की दी हुई श्रीमत की लकीर के बिल्कुल अंदर है। और हमारे इसी सत्य पुरुषार्थ को बल देने के लिए बाबा हमें रोज एक वरदान से सजाते हैं। चलिए आज के इस अलौकिक वरदान को बहुत प्यार से अपने मस्तक पर धारण करें। बाबा का वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्तन शीन भव। इस वरदान को और स्पष्ट करते हुए बाबा कहते हैं, जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। ये दृश्य कल्पना करने में ही कितना भव्य और रूहानी लगता है। दुनियावी राजाओं का ताज तो सोने का होता है जो सिर पर बहुत बोझ देता है, चिंताएं देता है, लेकिन बाबा ने हमें जो सर्वात्माओं के कल्याण की शुभ भावना का ताज पहनाया ना, वो हमें एकदम हल्का कर देता है। जी, और मस्तक पर अविनाशी आत्मा की स्थिति का जो तिलक है वो हमारी सबसे बड़ी पहचान है। बिल्कुल, जब हम इस तिलक की स्मृति में सारा दिन रहते हैं तो मुश्किल से मुश्किल स्वभाव वाले व्यक्ति से भी मिलते हुए हमारे अंदर केवल रहम और उसके कल्याण की भावना ही आती है, चिड़चिड़ापन नहीं आता। यही स्थिति हमें शिव बाबा के दिल रूपी तख्त पर बिठाती है। और इस स्थिति को सारा दिन कैसे कायम रखें, इसके लिए बाबा ने आज एक बहुत ही सटीक स्लोगन दिया है। जी, बाबा कहते हैं, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। संस्कारों को सरल बनाओ। कई बार हम आत्माएं योग लगाने बैठती हैं लेकिन मन एकाग्र ही नहीं होता। फिर हम शिकायत करते हैं कि बाबा की याद नहीं ठहर रही, बुद्धि भटक रही है। हाँ, और इसका मूल कारण क्या है? इसका कारण है हमारे ही बुने हुए व्यर्थ संकल्पों और जटिलताओं का जाल। बिल्कुल, सरलता वो आंतरिक स्विच है जिसे ऑन करते ही हमारा बाबा से कनेक्शन तुरंत 1 सेकंड में जुड़ जाता है। जी, जहां ईर्ष्या है, किसी को नीचा दिखाने का भाव है, दिखावा है या किसी के प्रति मनमुटाव है, वहां सरलता तो हो ही नहीं सकती। तो हमें करना क्या है? जब भी दिन में ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे तो बस 1 सेकंड में अपनी सारी जटिलताओं को, सारी चेकिंग को छोड़कर एकदम सरल, एक छोटे बच्चे के समान बन जाए। बाबा की याद स्वतः ही समा जाएगी। और इसी हल्केपन को पक्का करने के लिए बाबा हमें निरंतर अव्यक्त इशारे देते रहते हैं। ये इशारे हमें देहभान से निकालकर फरिश्ता बनने की राह दिखाते हैं। जी, बाबा कहते हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वो कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। बाबा आगे कहते हैं, सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति, ये ड्रामा की पॉइंट है। इससे शक्ति के रूप में धारण करने वाले कभी हार नहीं खा सकते। इस कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। धैर्यवत बन साक्षी हो देखने का अभ्यास करो तो अचल अडोल रहेंगे। कल्याणकारी ड्रामा ये सिर्फ एक शब्द या विचार नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति का सबसे शक्तिशाली समाधान है। बिल्कुल, जब हम इस पक्के निश्चय में टिक जाते हैं कि जो भी हो रहा है, चाहे वो बाहरी रूप से कैसा भी दिखे, उसमें मेरा कल्याण ही छिपा है, तो मन की सारी हलचल शांत हो जाती है। जी, सारे जो क्यों और कैसे के सवाल हैं वो खत्म हो जाते हैं। जी, लेकिन कई बार आत्माओं का ये अनुभव होता है कि जब जीवन में अचानक कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाए या अचानक कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाए, तब भी क्या हमें उसे कल्याणकारी ड्रामा समझना चाहिए? हाँ, उस वक्त ये साक्षी दृष्टा बनना बहुत कठिन लगता है, मन घबरा जाता है। ये कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम केवल वर्तमान का एक बहुत छोटा सा दृश्य देख रहे होते हैं। ड्रामा का जो संपूर्ण ज्ञान है वो हमें पूरी तस्वीर दिखाता है। जी,
यानी आदि, मध्य और अंत, तीनों का ज्ञान। बिल्कुल। जो बीमारी या नुकसान आज हमें दुख दे रहा है वो वास्तव में हमारे पिछले जन्मों के भारी कर्म बंधनों का चुकतू होना है। बाबा का ज्ञान हमें समझाता है कि कर्मों का हिसाब चुकतू होकर आत्मा हल्की हो रही है, पावन बन रही है। जी, और यही तो उसका असली कल्याण है। जब हम इस विशाल दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं तो हम हर हाल में अचल और अडोल हो जाते हैं। ये गहराई सचमुच रूह को शांत कर देती है। रूहानी भाई बहनों, आइए अब हम इसी अचल, अडोल और फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर बाबा द्वारा दिए गए 5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करें। जी, ये अभ्यास कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि आत्मा को ईश्वरीय शक्तियों से पूरी तरह भरने की विधि है। हम हर स्वमान के बाद कुछ पल रुकेंगे और उसे गहराई से महसूस करेंगे। तो हमारा पहला स्वमान है, मैं सुख शांति के वरदान से संपन्न आत्मा हूँ। अपने अंतर मन में इसे बहुत गहराई से महसूस करें। परमधाम से शिव बाबा रूपी सुख शांति के सागर से किरणें सीधे मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। इस स्वमान में स्थित होकर अनुभव करें कि शांति मेरे रोम रोम में, मेरे हर एक संकल्प में समा रही है। आज दिन भर जब भी कोई अशांति का वातावरण मेरी ओर आए तो मुझे यही स्मृति लानी है कि मैं स्वयं शांति से संपन्न हूँ। मेरी शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। हमारा दूसरा स्वमान है, मैं ज्ञान के तीसरे नेत्र से युक्त सतोप्रधान आत्मा हूँ। महसूस करें कि मेरी भ्रिकुटी में ये ज्ञान का तीसरा नेत्र अब पूरी तरह से खुल चुका है। मैं अब इस दुनिया को, इन पुरानी चीजों को केवल भौतिक आंखों से नहीं देख रहा हूँ। जी, मैं हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को बाबा के ज्ञान की स्पष्ट रोशनी में देख रही हूँ। इस दिव्य दृष्टि से मुझे हर आत्मा अपने ओरिजिनल सतोप्रधान स्वरूप में दिखाई दे रही है और मैं स्वयं अपने 5000 वर्ष पुराने संपूर्ण देवता स्वरूप में स्थित हूँ। हमारा तीसरा स्वमान है, मैं विकारों का दान देने वाली पवित्रता की शक्ति आत्मा हूँ। अपने मन में एक बहुत ही दृढ़ संकल्प लें, मैंने अपने सभी 5 विकारों को, अपने हर सूक्ष्म देह अभिमान को बाबा की ईश्वरीय याद की अग्नि में सदा के लिए स्वाहा कर दिया है। अब इस खाली हुई जगह को शिव बाबा की संपूर्ण पवित्रता भर रही है। पवित्रता ही मेरी मूल प्रकृति है। मेरी हर दृष्टि, मेरा हर संकल्प पूरी तरह निर्विकारी है। मैं मास्टर पतित पावन आत्मा हूँ। हमारा चौथा स्वमान है, मैं तिलक और ताजधारी दिर तख्त निशीन आत्मा हूँ। एक अत्यंत सुखद और रूहानी अनुभूति करें। परमपिता परमात्मा ने स्वयं अपने नैनों से मुझे इस आत्मस्मृति का रूहानी तिलक लगाया है और मेरे मस्तक पर विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना का ताज चमक रहा है। इसी ताज और तिलक के साथ मैं सारा दिन शिव बाबा के दिल रूपी तख्त पर सदा के लिए विराजमान हूँ। इस तख्त से मुझे कोई माया नीचे नहीं उतार सकती। और हमारा 5वां स्वमान है, मैं ड्रामा की ढाल पहनने वाली अचल अडोल आत्मा हूँ। चाहे दुनिया में कैसी भी उथल पुथल हो, लोगों के स्वभाव की कितनी भी हलचल हो या प्रकृति का कोई भी वार हो, मेरे पास अनादि कल्याणकारी ड्रामा के ज्ञान की अभेद्य ढाल है। इस ड्रामा का हर दृश्य मेरे कल्याण के लिए ही बना है। मैं एक साक्षी दृष्टा हूँ, एकदम अचल हूँ, अडोल हूँ। कोई भी अप्रत्याशित घटना मेरी इस एक रस स्थिति को नहीं हिला सकती। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। वाह, कितनी अद्भुत और गहरी शांति है इस अनुभूति में। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की इस पूरी चर्चा ने, इस रूहानी मंथन ने हमें अपने असली घर की ओर एक और कदम आगे बढ़ाया है। जी, बाबा ने आज हमें बहुत ही प्यार से हमारे 84 जन्मों का आईना दिखाया और ये समझाया कि कैसे हम धीरे धीरे देह अभिमान रूपी रावण के चंगुल में फंसते गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाबा ने सिर्फ समस्या ही नहीं बताई, बल्कि उसका बहुत ही अचूक समाधान भी दिया कि हमें इन 5 विकारों का सच्चा दान बाबा को करना है। बिल्कुल। आज दिन भर के लिए हमारा एक ही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। हम सभी गहराई से ये चेक करें कि आज मैं अपनी किस पुरानी आदत या किस सूक्ष्म देह अभिमान का दान बाबा को कर रहा हूँ। जी, क्योंकि जब हम ये दान पूरी ईमानदारी से करेंगे तभी हमारे मस्तक पर वो आत्मिक स्थिति का तिलक दूर से चमकेगा। हाँ, और ड्रामा की ज्ञान की अभेद्य ढाल पहनकर हम हर परिस्थिति को साक्षी होकर आसानी से पार कर लेंगे। शिव बाबा की असीम दुआएं और उनकी शक्तियां हमारे जीवन को सहज ही स्वर्ग बना देंगी। बिल्कुल सही। इसी रूहानी यात्रा को रोज आगे बढ़ाने के लिए
बाबा की श्रीमत की गहराइयों को समझने के लिए और इस ईश्वरीय प्यार को अपने जीवन में निरंतर उतारने के लिए आप सभी आत्माएं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। जी, ताकि हम हर रोज इसी तरह मिलकर रूहानी सत्संग कर सकें, ज्ञान का मंथन कर सकें और मिलकर शिव बाबा के सच्चे दिल तख्तनशी बन सकें। अच्छा, ओम शांति।